अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बीच चौराहे में हंडिया जो है वो फोड़ दी है और इधर इसहाक डार साहब कुछ और फरमा रहे थे असम्बली में। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसने तो कोई और कहानी सुनाई है। इस सब के ऊपर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी ने किस तरह से अपने मुतालबात को मनवा लिया है और किस तरह से मनवा रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो भारत है उसकी तरफ से भी धमकियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और उन्होंने कुछ इस हवाले से, जैसे कहते हैं ना कि बेइज्जती जो हो रही थी उसके बाद कुछ तैश में आके बयानात भी दिए हैं। तो इन सब के ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने क्या धमकियां लगाई हैं। तो सूरत हाल कुछ यूँ है जनाब कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब का ट्वीट तो आपने देखा, बल्कि जो ट्वीट तो छोड़िए, जो उन्होंने कौमी असम्बली में स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना जो मुआहदा हमें दिखाया था, जो हमारे साथ मामला तय हुए थे, उसको ऑल्टर कर दिया है और अब जो उसमें शिकें हैं वो बदल दी गई हैं। तो ये तो वो मुआहदा ही नहीं है जो हमने पेश किया या हमारे सामने रखा गया। तो हम जो मुस्लिम ममालिक जिस मुआहदे पे अग्री करके आए थे वो तो एक डिफरेंट मुआहदा था। तो ये बातें उन्होंने कौमी असम्बली में की, यानी कि अगर दूसरे आम अल्फाज में कहा जाए तो इसको धोखा कहा जा सकता है कि जी ट्रंप ने हमें कोई धोखा दे दिया है, हमें दिखाया कुछ और बाद में कुछ और जो है वो अनाउंस किया गया। तो ये कुछ इस किस्म की बात थी जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे थे। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया बड़ा धमाकेदार। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जनाब ये जो मुआहदा है जिसको वो पीस पैक्ट कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये मुआहदा जो है वो तमाम जो मुस्लिम ममालिक जिनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की थी, कोई 8 के करीब ये मुस्लिम ममालिक थे, वो कहते हैं कि इनके सिग्नेचर्स इसके ऊपर मौजूद हैं। उन्होंने इस पे अग्री किया और वो ये समझते हैं कि मिडल ईस्ट में देर पा अमन जो है वो इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करके हासिल हो सकता है। उन्होंने इसको फुली इंडोर्स किया, इसको साइन किया, उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ लिखे हैं साइन किया। और उसके साथ साथ जो इस ट्वीट का दूसरा हिस्सा है वो बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को भी एक डेडलाइन दे दी और हमास को कहा है कि 48 घंटे आपके पास, इतवार की शाम 6 बजे तक आपके पास वक्त है, अल्टीमेटम है। आप इस दौरान इस पीस पैक्ट को कबूल कर लें, इसको भी आप साइन कर दें और इसके ऊपर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दें। वरना अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके साथ वो होगा जो किसी ने ना देखा ना सुना और एक तबाही जो है वो बर्पा होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के दो हिस्से हैं जनाब, बड़े ही खौफनाक। पहली बात तो ये कि वो जब ये क्लेम कर रहे हैं कि सिग्नेचर्ड डॉक्यूमेंट है उनके पास, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया, बताया या मुशावरत के बाद तय किया उसके ऊपर इन लोगों के भी दस्तखत होंगे, क्योंकि ये तो उस मीटिंग में मौजूद थे। और अगर अब ये उससे मुकरते हैं कि नहीं जी वो तो कुछ और मुआहदा था जो हमें दिखाया गया, तो फिर उस मुआहदे की जो डिटेल्स हैं वो किसी भी वक्त सामने आ सकती हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज है वो इस किस्म का बंदा है भी कि उसका कोई पता नहीं लगता कि वो बिल्कुल ट्विटर पे ही चाहे मुआहदा जारी कर दे कि देखें जी ये इनके सिग्नेचर्ड मुआहदे हैं जो इन्होंने लिखे हुए हैं और किए हुए हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये झूठ बोल रहे हैं और उनके पास कोई ऐसा सिग्नेचर्ड मुआहदा नहीं है, तो फिर या अगर है भी तो वो उससे मुख्तलिफ है जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं। तो इस सूरत में भी इसहाक डार साहब या पाकिस्तानी हुकूमत पब्लिकली ये स्टांस ले सकती है, ट्वीट कर सकती है कि जी हम उस मुआहदे को अब फुली इंडोर्स नहीं कर रहे, क्योंकि वो मुआहदा कुछ और था जो आपने हमें दिखाया, अब जो आप बातें कर रहे हैं वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन ये ऐसा करने की जुर्रत कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो कुछ भी तय करके आए हैं इनकी मजबूरी है, इन्होंने उसको बिल्कुल उसी तरह उसके साथ खड़े होना है, उसको सपोर्ट करना है। हाँ, जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स देते फिर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ लोकली जज्बात को काबू रखना और चीज़ों को अपने आप पर सियासी तौर पर उसको नुकसान ना पहुंचाने देने के लिए है। उसके अलावा इनकी कोई इस बात की हैसियत नहीं है कि अब ये कहे कि जी वो मुआहदा बदल गया, ये वो हो गया, ये यूं हो गया। असल बात यही है कि जो आप मान के आए हैं वो अब आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जाहिर है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो सारी कहानी जो है वो ऊपर ट्विटर के बयान कर दी है, लेकिन जो उनका दूसरा हिस्सा है वो खासा खौफनाक है, क्योंकि
क्योंकि हमास पहले ही इस मुआहदे को बिल्कुल आप कह लें रद्द कर चुका है, और अगर मुआहदे के रूस है वो इसके ऊपर अमल करने का ग्रीन सिग्नल नहीं देता तो उस सूरत में अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर भरपूर एक्शन करने जा रहा है। और अगर खुदा न खास्ता इस दौरान मज़ीद फ़लस्तीनियों की हलाकत होती है, शहादतें होती हैं, तो फिर आप सोचिए कि इस मुआहदे को सपोर्ट करने वालों को और इस मुआहदे और मीटिंग और मुशावरत में शामिल होने वालों को भी इसकी ज़िम्मेदारी फिर उठानी पड़ेगी, जो भी वहाँ पर सूरत हाल बनती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये सब लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ही ये था कि अल्टीमेटली ये कह सकेंगे जी हमने तो जो कुछ भी किया उसमें तो पूरा जो अरब था वो भी, और दूसरे जो गैर अरब ममालिक भी, मुसलमान ममालिक थे, वो भी शामिल थे, इंडोर्समेंट थी हमें पूरी। तो इस लिहाज से अब ये आप कह सकते हैं कि ये एक खौफनाक सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो गज़ा के लोग हैं अगर इस हमले से बचना चाहते हैं और अगर हमास इसको कबूल नहीं कर रहा तो उस सूरत में इनको चाहिए कि महफूज इलाकों में चले जाएं। तो अब ये जो सूरत हाल है काफ़ी गंभीर और संगीन हो चली है। लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके लिए अब ये कोई अच्छे शगुन नहीं हैं। उसकी वजह यही है कि अब अगर ये इसको मज़ीद एंडोर्स करते हैं, इसके साथ चलते हैं, तो उस सूरत में इनको भी एक रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। वैसे आज मैं ये सुन रही थी कि TLP ने भी 10 मार्च को गज़ा मार्च का ऐलान कर दिया इस्लामाबाद की तरफ। वैसे तो TLP के किसी भी ऐलान की कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि ये तो एक कदम भी आपको पता है कि अपने हैंडलर्स की मर्ज़ी के बगैर और उनके इशारे के बगैर उठाते नहीं हैं। तो अब इतने देर बाद अगर ये कोई 10 मार्च को जाके करने लगे हैं कोई किसी किस्म का एहतजाजी मुजाहरा या मार्च वगैरह, तो आप समझ लीजिए कि ये पूरी प्लानिंग होगी कि जी ठीक है, एक ज़रा अवामी जज्बात भी काबू में रहें कि हाँ जी हम तो गए, हमने जाके जी वो किया, और कोई ऐसा झूठा सच्चा तसल्ली वाला, मतलब अब इन्होंने गोल गोल घुमाना है, बात सीधी नहीं करनी, नहीं हम इसराइल तस्लीम नहीं करेंगे, साथ ये भी कहते जाएंगे, साथ ट्रंप को भी मना नहीं करेंगे। भाई अगर ट्रंप इतना ही कोई खूनी खेल वहाँ पे खेलने जा रहा है तो कम से कम आप अपनी जो नामजदगी है नोबेल इनाम की वो तो वापस ले सकते हैं। नहीं जी हम वो भी वापस नहीं लेंगे। तो ये अब कोशिश करेंगे कि हम विकेट के दोनों तरफ खेलते जाएं, ट्रंप को भी नाराज़ ना करें और इधर जो लोग हैं इनके भी जज्बात को ठंडा रखें। इसके लिए जो इनकी प्रॉक्सीज़ हैं वो अब आपको फील्ड के अंदर गर्म नज़र आएंगी, ताकि उनके थ्रू थोड़ा से एक प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम का, उन्हें वैसे ही पता है 2-4 दिन में उनको पता है कि सब कुछ इशू जो है वो इधर से उधर हो जाता है, लिहाजा फिर किसको याद रहेगा फ़लस्तीन और क्या होगा। पहले इतने अरसे से जो कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर कितना के लोगों ने एहतजाज कर लिया, कितना का जोर जो है वो इस हुकूमत पे डाला है। तो ये सारी जो है अब कहानी इस मामले के ऊपर तो नज़र आ रही है। लेकिन जो इसराइल में इन्होंने एक फ्लोटिला के जो लोगों को पकड़ा हुआ है उनके हवाले से बहरहाल काफ़ी परेशानी है, इसलिए कि वहाँ पे साबिक सेनेटर जो है मुश्ताक अहमद साहब वो भी इनकी कैद में हैं। और दूसरी तरफ पहले तो ये खबरें आ रही थी कि शायद सफारतकारी के ज़रिए इन लोगों को छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन उनके जो वज़ीर हैं इसराइली, एक उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट जारी हुआ है और वो कह रहे हैं कि जनाब इनको फौरी तौर पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि इनको कुछ अरसा इसराइल में कैद रखना चाहिए। और उन्होंने उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो दहशत गर्द के हैं। वो कहते हैं कि इनको दहशत गर्दों की सख्त जेल में रखना चाहिए ताकि इन्हें पता चले कि इन्होंने क्या किया। अब आप अंदाज़ा लगाइए इन लोगों की मेंटालिटी का कि वो लोग जो सिर्फ फूड और मेडिसिन लेकर जो बिल्कुल बेगुनाह मासूम लोग हैं उन तक पहुँच रहे थे, उनको ये दहशत गर्द करार दे रहे हैं। ये मेंटालिटी है इस वक्त इसराइली फोर्सेस की, और वो इनको कहते हैं कि हमने जल्दी छोड़ना भी नहीं है। तो इसलिए अब हुकूमत पाकिस्तान को अपने सफारतकारी के रवाबित ज़रा तेज़ करने होंगे, जो कि इनसे उम्मीद तो इतनी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उनका ये कहना है कि मेरी सागडार से बात हुई है, वो इस सिलसिले में अब जो दफ्तर ख़ारजा के थ्रू कोशिशें शुरू कर चुके हैं, जबकि उनकी अहलिया जो है मुश्ताक अहमद साहब की, वो कह रही हैं कि उनकी कोई बात इस सागडार से अभी तक नहीं हुई है। तो अब ये एक स्लो मोशन सा इनका प्रोसेस होता है, देखते हैं कितनी देर में ये उसके लिए कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन बहरहाल तमाम जो लोग उनकी कैद में हैं उनके लिए सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से रखे, क्योंकि उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत एक इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जानों को ख़तरे में डाला, तो हर कोई उनके लिए जो है वो इस वक्त फ़िक्रमंद भी है। तो ये तो जी सूरत हाल हो गई जो मुआहदा है और ट्रंप का और फ़लस्तीन का जो मामला है उसके हवाले से। अब उससे आगे बढ़कर जो अब आगे कहानी है वो आपको बता देते हैं कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में
ایک اس وقت عوام کا جم غفیر ہے. بلیو می اس قدر بڑا کراؤڈ ہے اس وقت جو کشمیر میں آپ کو نظر آ رہا ہے, باہر نکلا ہوا ہے, رات کے اس پہر سڑک پر بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری طرف ان کے جو نمائندے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, ان کے مذاکرات مسلسل چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ, حکومتی وزیروں کے ساتھ, کمیٹی جو یہاں سے انہوں نے بھیجی تھی. اب اس میں ایک جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خبریں یہ آنا شروع ہو گئیں کہ جناب مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور مطالبات مان لیے گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ خبریں جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ بھی چلیں. لیکن دوسری طرف جو کشمیر کمیٹی کے عہدیدار ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ابھی ہم حتمی فیصلے تک نہیں پہنچے, اس لیے کوئی یہ مت سمجھے کہ جو تمام مظاہرین ہیں وہ واپس جانا شروع ہو جائیں گے. جب تک ہمارے پاس معاہدے کی ایک اگریڈ کاپی اور نوٹیفیکیشنز نہیں آ جائیں گے تب تک ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے, اور نہ ہی مذاکرات کو ختم کریں گے, نہ ہی ہم دھرنا ختم کریں گے. تو ان کی طرف سے اب یہ واضح اعلان ہے, لیکن پھر بھی جو اندرونی سورسز ہیں ان کے مطابق کافی حد تک جو مطالبات ہیں ان کے وہ مان لیے گئے ہیں. ماننے تو پڑیں گے جناب, آپ صبح تک مذاکرات کریں یا کل تک مذاکرات کریں, آپ کو الٹا لٹک کے بھی یہ مذاکرات کر کے ان کے مطالبے ماننے ہی پڑیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے 4-5 دنوں میں کہ جناب آپ کی فورسز وہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ مس ہینڈلنگ کرتی ہیں تو وہ آپ کے اوپر الٹا پڑے گا. اور دوسری طرف آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے تھک ہار کے واپس جانا نہیں ہے, وہ ایک الگ قسم کی قوم ہے جو کہ یونائٹڈ بھی ہیں اور بڑے کلیئر ہیں اپنی تھاٹس میں. تو اب ان کو جس طرح بھی ہوگا ان کو آرام کرنے کے لیے انہوں نے نہیں ماننے معاہدے. اور خبر یہی آ رہی ہے کہ جو ان کے مہاجرین کی سیٹوں پر منتخب نمائندے تھے 8 کوئی ان میں سے سنا ہے کہ وزیر ہی تھے, اندازہ لگائیے آپ. تو ان 8 وزیروں کو برطرف بھی کیا جائے گا, جو باقی لوگ ہیں ان کی مراعات کو کم کیا جائے گا, باقی بھی جو مطالبات ہیں ان کے اس کے اوپر جو ہے وہ یقین دہانیاں بھی ہوں گی, اگریمنٹس بھی ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ جو بات ہے وہ آگے بڑھے گی. تو وی ہوپ کہ صبح تک اس حوالے سے کوئی منظرنامہ کلیئر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ احتجاج کا سلسلہ بھی ختم ہوگا. لیکن اس احتجاج کے سلسلے میں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو میں بات کر رہی تھی کہ انڈیا کو بھی باتیں کرنے کا موقع ملے گا, تو آج ان کے بھی ایک وزیر نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ جی پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو سیریسلی مانیٹر کیا جانا چاہیے. وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں تو پاکستان کو جواب دہ بنانا چاہیے, عالمی برادری اس کے اوپر نوٹس لے. تو انہوں نے بھی ذرا روایتی جو اپنا شور شرابہ ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا, جب آپ اس طرح کا وہاں پہ ایک ماحول کریٹ کریں گے تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر وہ بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کریں گے. لیکن وی جسٹ ہوپ کہ یہ اب معاملہ اگر افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا تو پھر ان کا پروپیگنڈا بھی خود ہی خاموش ہو جائے گا. لیکن ویسے ان کی طرف سے بھی کافی دھمکیاں جو ہیں وہ 1-2 دنوں سے دیکھی جا رہی ہیں. مثلاً ان کے بھارتی جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی دھمکی لگائی ہے کہ جناب ہم فلی طور پر آپریشن سندور 2 کے لیے تیار ہیں اور یہ ہم جلد کریں گے, اور اس دفعہ پاکستان کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم آپریشن سندور 1 کی طرح اس دفعہ برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گے, بلکہ اس دفعہ جو آپریشن ہوگا وہ خطرناک ہوگا اور پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کا جو ملک ہے خدا نخواستہ وہ نقشے پہ رہے گا بھی یا نہیں. تو بڑی وہ لمبی چوڑی بڑھ کے مار رہے ہیں, لگتا ہے کہ جو پچھلی مار ہے ان کو تھوڑی سی بھول گئی ہے. تو اب وہ خفت مٹانے کے لیے بنیادی طور پر یہ کہ چونکہ بے عزتی ہوئی ہے, شرمندگی ہوئی ہے, تو اس کو کسی بھی طرح نارملائز کرنے کے لیے وہ اب اس طرح کی باتیں تو کر رہے ہیں. اسی طرح ان کے جو فضائیہ کے چیف ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے کہ جناب انہوں نے کون سی کوئی تصویریں جاری کی ہیں کہ ہم نے اتنے ان کے جو جیٹس ہیں وہ گرائے ہیں, تو اپنے طور پہ یہ 15 کہیں 16 کہیں خوش ہوتے ہیں تو ہونے دیں, ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے. تو وہ بھی اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ڈینائی کر رہے ہیں, حالانکہ اتنے مہینوں میں تو آپ لوگ اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکے اور دنیا جو ہے وہ اس کو مانتی ہے. جو خود رافیل بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے بھی تصدیق کی کہ رافیل گرے ہیں. تو جناب اب آپ اس طرح کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ اگر گمراہی اتنے مہینوں کے بعد پھیلانے کی کوشش کریں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ بھارت کی طرف سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ شکست خوردہ ہے, ان کی بے عزتی بھی ہوئی ہے سفارتی محاذ پر, اس کی وجہ سے ناکامیاں بھی ہوئی ہیں. تو اب وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح پاکستان کو لیٹ ڈاؤن دکھا سکیں, اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اس محاذ کے اوپر الرٹ تو بہرحال رہنا ہوگا. آج پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی سالگرہ کے موقع کے اوپر
ہر جو ان کا کارکن اور عہدیدار ہے وہ کوئی ایک جو بھی ان سے محبت کرنے والا شخص ہے وہ کوئی ایک پودا لگا کر عمران خان صاحب کو برتھ ڈے وش کرے. اس طرح ان سے جو خود بھی عمران خان صاحب کی ایک بڑی ہمیشہ دلچسپی رہی ہے نیچر میں اور پودے لگانے میں، وہ ہمیشہ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے بڑے پروجیکٹس کو وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں لانچ بھی کیے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک بہترین طریقہ ہے ان کے لیے دعائے خیر کے لیے بھی اور ان کی برتھ ڈے وش کرنے کے لیے بھی، ان کو تحفہ بھی دینے کے لیے کہ آپ ایک جو پلانٹ ہے اس کو پلانٹ کریں اور ایک پودا جو ہے وہ لگائیں. باقی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.